नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जन्माष्टमी अभी बीते 4 दिनों पहले ही हो चुका है। आइए अब आने वाला है राधाष्टमी। जानते हैं राधाष्टमी के बारे में। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और इसी तिथि में शुक्ल पक्ष में देवी राधा का भी जन्म हुआ था। बरसाने में राधाष्टमी के त्यौहार पर धूमधाम से मनाया जाता है। राधाष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी को मनाया जाता है। बरसाने की कोप बृषभानु और कीर्ति की पुत्री राधा तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। बरसाना के अलावा राधा का अधिकार समस्त वृंदावन में ही बीता। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वो बहुत बेसुध हो गई थी। राधा ने जब श्री कृष्ण को देखा था तो वो बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले में बांध दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल में अपने पिता बृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण ने पहली बार उन्हें देखा था। कुछ विद्वान के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई और तभी से दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन को हमेशा के लिए छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारिका, परंतु इस दौरान कभी राधा को नहीं भूल पाए और राधा ने भी श्री कृष्ण को कभी नहीं भूल पाए। कहते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया था। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उस महल में एक देविका के पद पर नियुक्त किया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य करती थी और मौका मिलने पर वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल में और एक गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना है और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन पे बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। सो दोस्तों, ये था श्री राधा के बारे में उनके आखिरी समय की बातें। अगर आपको ये बातें अच्छा लगे और अगर आप भी राधा रानी का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं राधाष्टमी के लिए, तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।